हमारे साथ अब बलरामपुर चीनी मिल से अवंतिका सरावगी हैं। अवंतिका, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड जहां तक एथेनॉल की बात आती है, पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी में किस तरह का मिक्स एज ऑफ नाउ है और आगे जाके क्या प्लान्स हैं? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। तो इस साल जैसा कि आपने देखा पिछले 2 दिनों में कि गवर्नमेंट ने एथेनॉल को फ्री कर दिया है। हम जितना चाहें जिस भी फीड स्टॉक से चाहें एथेनॉल बना सकते हैं। तो हमें लगता है कि 30% रेवेन्यू हमारा एथेनॉल से आना चाहिए इस साल, और आगे जाकर फिर देखेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब कहा है, कल ही की ये बात हुई है कि अब यहाँ पर जो रिवीजन है एथेनॉल प्राइसेस में बहुत जल्दी आ जाएगा। एज अ कंपनी आप उसे कैसे देखते हैं और आपका क्या सेंस है, कितना इंक्रीज हम यहाँ पर आता हुआ देख सकते हैं? अच्छा सवाल है। डेफिनेटली वो लोग प्राइस इंक्रीज की बात कर रहे हैं, पर कितना होगा ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जितना पिछले सालों में जैसे होता आया था कि एफआरपी इंक्रीज होती थी, उसी प्रतिशत में अपनी एथेनॉल प्राइस इंक्रीज हो जाती थी। शायद वो न देखने को मिले, पर फिर भी हमें भरोसा है कि जब इतनी इन्वेस्टमेंट करवाई है गवर्नमेंट ने और पिछले साल जो धक्का लगा है उसके बाद इस साल वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, उन पे पूरा भरोसा है। जैसे आपने कहा कि 30% कंपनी अभी बायो एथेनॉल बनाती है यहाँ पर, और आपने बायो प्लास्टिक्स पे भी आज यहाँ पर काफी बात करी है, तो वो किस तरह का पोर्टफोलियो है, कैसी इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पे क्या नंबर्स हैं? ये प्रोजेक्ट हमारे इंजीनियरिंग फेज खत्म होते होते अब कंस्ट्रक्शन फेज में आ रहा है। प्रोजेक्ट 2026 में कमीशन हो जाएगा। 75,000 टन का बायोप्लास्टिक का प्लांट लगेगा यूपी में, अपने एक किसी फैक्ट्री के बाउंड्री वॉल से लगा हुआ, और इससे रेवेन्यू आ सकती है, जैसे कि एक्चुअली आप ही लोगों ने कन्वर्ट किया, मैंने ये नंबर दी नहीं, पर 1800 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आ सकती है इससे 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में, अगर हम इसकी पूरी कैपेसिटी को देखें तो अच्छा रेवेन्यू मिक्स रहेगा मेरे हिसाब से। ऐसा हो सकता है कि 26-27 या फिर 27-28 पे आते आते हम 50% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रीन प्रोडक्ट से करें। शुगर एज एन इंडस्ट्री के अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसा देखने को है। इस साल की अगर बात की जाए तो ज्यादातर शुगर स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है हमने काफी सपोर्ट आते हुए देखी है। अब यहाँ से गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं और अब क्या रिप्रेजेंटेशन है? वही चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली कंफर्म हो चुकी हैं। कल के रोज़ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने एमएसपी की बात कर ही डाली, एथेनॉल प्राइसिंग की बात कर ही डाली, और सही समय पे एक्सपोर्ट की भी आशा है। तो रामराज लग रहा है मुझे तो देखिए क्या होता है। ऑलराइट, अवंतिका, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। हमारे साथ धामपुर बायो एनर्जी के एमडी गौतम गोयल हैं। गौतम जी, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और क्लियरली मार्केट्स अबज़ हैं इस चीज को लेकर कि फाइनली सरकार की तरफ से काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट आई है कि रिवीजन होगा यहाँ पर एथेनॉल प्राइसेस में, एंड मे बी अगले 4-6 हफ्तों में हो सकता है। कैसे देखती है इंडस्ट्री इसे? हमने रिएक्शंस तो आते हुए देखे ही हैं, लेकिन किस क्वांटम में और क्या कैलकुलेशंस में ये रह सकता है? थैंक यू मनीषा, शुक्रिया। सरकार के साथ हम लोगों की इस्मा ने काफ़ी डिटेल कैलकुलेशंस भेजी थी। हम लोगों के कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि एक तो पिछले साल कोई एथेनॉल के प्राइस में रिवीजन नहीं हुआ था, और सिरप और बी हैवी की एथेनॉल का प्रोग्राम में भी रुकावट आई थी। इससे हमारी मेंबर फैक्ट्रीज़ को काफ़ी दिक्कत भी हुई, उनकी कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन नहीं हो पाई हैं, उनकी बैलेंस शीट्स में भी स्ट्रेस आया है, और केन प्राइस जो रॉ मटेरियल है उसके दाम भी बढ़े हैं। इस साल भी एफआरपी का इंक्रीज़ हुआ है। इन सब कैलकुलेशंस को देखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ आया है, इसमें की कैलकुलेशंस जो सिरप की एथेनॉल की करीब 72 रुपये प्लस की थी, 72.5 जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व करती उतनी थी, और बीहेवी की करीब 67 रुपये के आसपास की, 65-67 के बीच पर लीटर की प्राइस की रिक्वेस्ट थी। हम लोग का मतलब वी होप, हम लोग उम्मीद करते हैं सरकार हम लोगों की इस कैलकुलेशन, और जो कैलकुलेशन बिल्कुल साइंटिफिक कैलकुलेशन है,
उस पर गौर करेगी और इस कैलकुलेशन के बेसिस पे ही नई प्राइस का रिवीजन जल्द से जल्द करेगी। एक तो चीज है कि ठीक है, इस बार 15% ब्लेंडिंग हो रही है, अगले साल 18% है, उसके बाद 20% की एक्सपेक्टेशन भी है, तो वहां तक तो इंडस्ट्री शायद रेडी है, इन्वेस्टेड भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी है, लेकिन उसके बाद क्या जिस तरह की कैपेसिटीज हैं, आप कहेंगे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है? बिल्कुल, जैसे इस एथेनॉल पॉलिसी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो एथेनॉल पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल आर्टिकुलेट करी थी और इसको बढ़ावा दिया है, इंडस्ट्री ने भी उसी हिसाब से, और खास करके शुगर इंडस्ट्री ने शुरू में उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटीज़ को भी बढ़ाया है। आज की डेट में E20 के लिए करीब 1000 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट है और एथेनॉल कैपेसिटी शुगर इंडस्ट्री हो या ग्रेन इंडस्ट्री हो 1250 या 1300 करोड़ लीटर की कैपेसिटी ऑलरेडी देश में उपलब्ध है और कैपेसिटी पाइपलाइन में है जो अलग अलग महीनों में आ जाएगी। इससे ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि कैपेसिटी की कमी नहीं है E20 के ऊपर जाने के लिए। और जैसे ही सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आगे जाके E20 के बाद की पॉलिसी क्या है, मेरे को पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कैपेसिटी E100 तक जाने के लिए हम लोग बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना पूरा योगदान करेंगे। एक और चीज जिसका बाजार को इंतजार है वो शायद मिनिमम सेलिंग प्राइस है शुगर का, और दूसरा एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन एज इंडस्ट्री एंड अगेन एज ऑर्गेनाइजेशन आपने कैसे पुश किया है? देखिए, जो शुगर एक्सपोर्ट की जहां तक सवाल है, वहां पे शुगर एक्सपोर्ट्स के लिए आज की डेट में जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है शुगर का, वो करीब 8 मिलियन टन से ज़्यादा, 80 लाख टन से ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक है। और इस मानसून को देखते हुए इस्मा का जो नंबर है 333 लाख टन चीनी की उपलब्धि की उम्मीद है और उसके ऊपर भी जा सकता है। इस्मा मान के चल रही है करीब 45 लाख टन चीनी आपकी एथेनॉल डाइवर्जन में जाएगी। उसके बाद करीब देश में 290 लाख टन चीनी तो कम से कम उपलब्ध रहेगी, जो हमारे कंजम्पशन के लिए पर्याप्त है। और अगले साल के लिए क्योंकि इतना बढ़िया मानसून हुआ है, महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन में प्लांटिंग भी बड़ी अच्छी है, ये सबको इसके आई थिंक सबको मोटा पूरी तरीके से विश्वास है कि 25-26 का सीज़न इस सीज़न से भी बड़ा रहेगा। और इसलिए करीब 56 से 60 लाख टन से ज़्यादा चीनी की स्टॉक में होने की ज़रूरत नहीं है। 20 लाख टन चीनी आराम से आज की डेट में भी एक्सपोर्ट की जा सकती है और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी तेज़ी आई है। तो ये आई थिंक बिल्कुल सही वक्त है जिसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री का थोड़ा स्टॉक लिक्विडेट होगा, जिस स्टॉक के ऊपर हम लोगों को अच्छा खासा ब्याज देना पड़ता है, थोड़ी कैश फ्लो में मदद मिलेगी और ये जो अच्छे प्राइसेस हैं इसका थोड़ा फ़ायदा भी इंडस्ट्री को मिल जाएगा, जिसकी उसको काफ़ी ज़रूरत है।